ओवरऑल जो माहौल है यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, काबिले तारीफ है, यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा है। हमारे पास अब वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज है, मीडिया लैब्स है। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छे से चल रहा है। किसने सोचा था कि झारखंड के गरीब आदिवासी बच्चे एक दिन VR और टैब से पढ़ाई करेंगे, लेकिन आज ये सच्चाई बन चुकी है। झारखंड को विकास के पथ पर लाने में केंद्र सरकार ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है और इसके परिणाम भी धरातल पर दिखने लगे हैं। भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिससे ST बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का सपना पूरा हो रहा है। ये स्कूल अनुसूचित जनजाति के बच्चों को आवासीय व्यवस्था में 6ठी से 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने झारखंड में भी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की। वर्तमान में झारखंड के सभी 24 जिलों में कुल 88 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित हैं। अभी सरकार का बहुत ही योगदान है। हर जिला में, प्रखंड में एकलव्य मॉडल प्लस स्कूल खोला जा रहा है। मेरी छोटी बेटी यहाँ इस स्कूल में पढ़ती है। हर क्षेत्र में इस स्कूल में आगे आती है, अब शिक्षा में हो, संस्कार में हो। तो मुझे आज ये बोलने में गर्व महसूस हो रहा है कि वर्तमान की जो सरकार, मोदी जी की सरकार आई है, तब से शिक्षा में उन्नति देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से झारखंड में हायर एजुकेशन सेक्टर में भी क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र पहले दूसरे राज्यों की ओर रुख किया करते थे, उन्हें अब यहीं पर अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स की सुविधा मिलने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए चेरी मनातू में झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नए और विशालकाय कैंपस का निर्माण करवाया है। 319 एकड़ में तैयार हुए इस भव्य कैंपस पर करोड़ों रुपए की लागत आई है। इसमें 9 स्कूलों के साथ 24 अलग अलग विभाग हैं। केंद्र द्वारा स्थापित झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, साइंस, ह्यूमैनिटीज और अन्य क्षेत्रों में 20 एकीकृत अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। इसके अलावा यहाँ कई अलग अलग विषयों में 27 स्नातकोत्तर और 22 PhD कार्यक्रम भी उपलब्ध हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस की स्थापना के बाद सबसे पहला और सबसे अहम बदलाव जो हमने देखा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। सो नाउ वी हैव बेटर रूम्स, स्मार्ट रूम्स, जिसमें हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के साथ बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा दे सकते हैं। हमारे पास अब वेल इक्विप्ड लैबोरेटरीज है, लाइब्रेरीज है, मीडिया लैब्स है। पिछले कुछ सालों में हमने 3 सक्सेसफुल कॉन्वोकेशंस करवाए हैं, जिसमें से 2 में खुद हमारे देश के राष्ट्रपति ने शिरकत की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की स्थापना न ही केवल राज्य के मामले में बल्कि पूरे देश के स्तर पर लिया गया एक बेहतर स्टेप है। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इतने बड़े बिल्डिंग्स है और इतने बड़े बड़े क्लासेस है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज डिजिटल क्लासेस भी हमें प्रोवाइड हो रहे हैं। सो डिजिटल का एक फायदा ये है कि अगर आपको टीचर कुछ पढ़ा रहे हैं तो व्हेन ही इज स्पीकिंग, लेकिन अगर आपको वही चीज अगर वो एक स्क्रीन पे दिख जाता है तो वो आप अच्छे से याद कर सकते हैं एंड ऑल्सो वो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज डिजिटल अभी के टाइम पे तो पूरी दुनिया डिजिटल है, तो यूनिवर्सिटीज भी डिजिटल होनी चाहिए। दैट इज क्रिएटिंग एन गुड एंड एक्सीलेंट एटमॉस्फेयर। At the very beginning, we had to go to Bombay every time for doing all the paperwork, which used to cause a lot of problems for us from going from this permanent campus to that campus. But now, when the whole campus has shifted to Manatu, we had got more facilities regarding all the works that we can do it very easily. And also coming to the library facilities, here in the main central library, we are also being open to very large various variety of books, very big rooms and very good environment and peaceful way of learning. झारखंड में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने और समय के साथ उसे अपग्रेड करने के लिए भी प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा PM श्री स्कूलों की शुरुआत एक मील का पत्थर साबित होती दिख रही है।
इस योजना के तहत देश भर में 14,000 से ज्यादा स्कूलों को पीएम श्री के तहत विकसित किया जा रहा है, जिसमें झारखंड से सबसे अधिक 528 स्कूल शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक चिन्हित स्कूल को विकसित करने के खर्च का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार वहन कर रही है। राज्य के सुनहरे भविष्य और प्रगतिशील भारत के ध्येय के साथ भविष्य में ये सारे स्कूल 12वीं कक्षा तक के होंगे, जहां स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और खेल मैदान के साथ साथ काबिल शिक्षकों की भी व्यवस्था रहेगी। पीएम श्री योजना जो है वो पुराने स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है। इसके तहत छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। विद्यालय जो है वो टीम वर्क है, उसकी अच्छाई टीम वर्क के कारण से होती है। हमारे सारे टीचर 100% डेडिकेटेड टीचर हैं। और बात जब आत्मनिर्भर भारत की होती है तो केंद्र सरकार ने हर कदम पर यह सुनिश्चित किया है कि देश का हर राज्य, हर वर्ग इसका भागीदार बने। झारखंड के मेहनतकश लोग और मेधावी विद्यार्थियों के सुनहरे भविष्य के लिए उठाए गए केंद्र सरकार के कदम निश्चय ही प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन, शैक्षिक उत्थान, सामाजिक प्रभाव के साथ साथ आर्थिक विकास के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।